सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to you. Students, today we are going to start the lesson number 19 My School. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज ईवीएस का 19 लेसन जरूर स्टार्ट कीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों देखिए फटाफट लेसन नंबर 19 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, लेसन नंबर 18 तक सारा का सारा पोर्शन यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पर प्लेलिस्ट दी हुई है, तीनों प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की, मैथ्स की और ईवीएस की प्लेलिस्ट दी हुई है। आप बाकी वीडियोस को वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक पर क्लिक करके ही आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो आइए फटाफट स्टूडेंट्स लेसन नंबर 19 शुरू करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ही समय समय पर एनी टाइम मिलते रहेंगे। तो बच्चों आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं द लेसन नंबर 19 माय स्कूल। भाई लेसन के नाम से ही बच्चों कितना मजा आता है सुनने में, माय स्कूल, मेरी पाठशाला। वाह, वैसे भी इतने सारे दिनों से स्कूल बंद है ना, तो हम सभी सोच रहे हैं कि हम स्कूल कब जाएंगे फटाफट। और ऐसे समय में अगर हमें ऐसा लेसन पढ़ने मिल जाए जिसमें हम हमारे स्कूल के बारे में जानेंगे, हमारे स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, तो कितना मजा आएगा ना बच्चों। तो आइए फटाफट आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 19 दैट इज माय स्कूल एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। सुरेखा एंड मिहिर woke up earlier than usual. अर्लियर देन यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, वो हमेशा की तरह जैसे वो उठते थे उससे आज वो जल्दी उठ गए। सुरेखा एंड मिहिर आज वो अर्लियर मतलब सोकर जल्दी उठ गए, हमेशा की तरह से अलग मतलब आज वो जल्दी सोकर उठ गए, हमेशा वो जल्दी सोकर नहीं उठते। देन यूजुअल मतलब हमेशा की तरह वो लेट सोकर उठते हैं, आज वो जल्दी सोकर उठ गए। They began to get dressed without their parents' help. और आज उन्होंने अपने पेरेंट्स के हेल्प के बिना ही उन्होंने फटाफट कपड़े पहन लिए, ड्रेस पहन लिए और एकदम रेडी हो गए स्कूल के लिए। They were in a hurry to go to school. और वो स्कूल जाने में बहुत हरी थे, बहुत जल्दी थे, उनको स्कूल बहुत जल्दी जाना था। मदर आस्क सुरेखा वाई आर यू इन सच अ हरी टुडे। तो मम्मी ने पूछा सुरेखा को कि बेटा सुरेखा आज तुम इतने जल्दी में क्यों हो। वाई यू आर इन अ हरी, हरी मतलब जल्दी में होना। कैसे हरी मतलब जल्दी में। आप इतने जल्दी में क्यों हो, आज आप इतने फास्ट तैयारी करके स्कूल क्यों जा रहे हो, कुछ आज स्पेशल है स्कूल में। तो सुरेखा ने कहा टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय स्कूल, आज मेरे स्कूल का बर्थडे है। जैसे आपका बर्थडे होता है ना, वैसे मेरा भी बर्थडे, सबका बर्थडे। मेरा बर्थडे पता है आपको, मैं बताऊं, मेरा बर्थडे आता है 22 अगस्त को। ओके, 22 अगस्त को, और मेरा बर्थ ऑफ ईयर है 1988। तो 22 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, जो अभी अक्टूबर 2 महीने पहले चला गया। ओके, 1.5 महीने पहले। तो देखिए बच्चों, वैसे सभी का एक बर्थडे आता है, आपका भी बर्थडे होगा। तो हम बर्थडे किस दिन मनाते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए थे। तो जिस दिन हमारी स्कूल शुरू हुई थी, जब हमारी स्कूल पहली बार शुरू हुई थी, जब हमारी स्कूल की बिल्डिंग बनी थी और वो शुरू हुई थी, उस दिन को स्कूल का बर्थडे कहते हैं। सो वी विल गेट स्वीट टुडे, और इसलिए आज हमें मिठाई मिलने वाली है। ऐसा कौन कहता है, सुरेखा कहती है कि आज हमारे स्कूल का बर्थडे और आज हमें मिठाइयां मिलने वाली है। वी क्लीन अवर क्लासरूम यस्टरडे, हमने कल अपना क्लासरूम क्लीन किया, साफ सुथरा किया था। टुडे देयर इज अ क्लास क्लीनलीनेस एंड डेकोरेशन कंपटीशन, और आज हमारे क्लास में क्लीनलीनेस एंड डेकोरेशन कंपटीशन है, मतलब क्लास को क्लीन करना और क्लास को सजाना। ओके, कक्षा सजावट का कार्यक्रम है, क्लासरूम डेकोरेशन का प्रोग्राम है। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, और सुरेखा कहती है कि मुझे मेरी स्कूल बहुत पसंद है, जैसे आपको भी पसंद है, मुझे भी मेरी स्कूल पसंद है। जब हम छोटे थे तब भी हमें हमारी स्कूल बहुत पसंद थी, आज हम पढ़ाने जाते हैं, हमें हमारी स्कूल पसंद है। हर एक स्टूडेंट्स को अपनी स्कूल बहुत पसंद होती है। फादर सेड मिहिर वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दिस इन अवर टाइम। तो फादर कहते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था,
कोई स्कूल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, पर आजकल करते। तो मिहिर रिप्लाइड, डैडी जस्ट एज वी सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम, इन द स्कूल वी सेलिब्रेट अवर स्कूल्स बर्थडे। तो मिहिर पापा को समझाते हुए कहता है कि डैडी जस्ट एज वी सेलिब्रेट माई बर्थडे, मतलब जिस तरह से आप मेरा बर्थडे घर में सेलिब्रेट करते हो, उसी तरह से हम स्कूल का बर्थडे स्कूल में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो माई स्कूल रैंक फर्स्ट इन अ स्पोर्ट एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशन। और मिहिर कहता है कि मेरी स्कूल जो है वो स्पोर्ट कंपटीशन में सबसे आगे है और बाकी दूसरे कंपटीशन में भी आगे है, फर्स्ट रैंक पे है। सो वी होल्ड इलेक्शंस एंड स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स विद इन द स्कूल टू। और इसलिए हमने क्या किया है, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स रखा है। ओके, विद इन द स्कूल मतलब स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन होना। सो डैडी आई लाइक वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, गोइंग ऑन ट्रिप एंड टेकिंग पार्ट इन गेट टुगेदर। तो वो कहता है कि डैडी मुझे प्रोजेक्ट मतलब स्कूल में टीचर्स प्रोजेक्ट बनाने देते हैं ना, वैसे मुझे प्रोजेक्ट बनाना बहुत पसंद है, मुझे ट्रिप में जाना बहुत पसंद है और गेट टुगेदर के फंक्शन में भी जाना बहुत पसंद है। गेट टुगेदर मतलब यानी पता है क्या होता है, हमारे पुराने सारे के सारे फ्रेंड्स आकर एक जगह मिलते हैं, सभी पीपल्स आकर एक जगह मिलते हैं, दैट इज गेट टुगेदर। सो कैन यू टेल व्हेन वाज योर स्कूल स्टैब्लिश? आपको पता है आपकी स्कूल कब स्टैब्लिश हुई है? तो आपको पता करना है, और अगर नहीं पता तो आप अपने टीचर्स को फोन कीजिए और पूछिए कि आपकी स्कूल कब स्टैब्लिश हुई है। हमारी स्कूल स्टैब्लिश हुई थी 1938 को, मतलब अभी अगर हम देखें तो 80 ईयर के क्रॉस हो चुकी है। ओके, हाउ डू यू सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल का फाउंडेशन डे मतलब क्या आप अपने स्कूल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं वो भी आपको बताना है। एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल? व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल? आप स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है आपकी स्कूल के बारे में? आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्कूल कैसी है या कैसी होनी चाहिए, या जो है वो बहुत अच्छी है या इससे बेटर होनी चाहिए? आप अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? ओके, ये यहां पर पूछें। तो ये आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं, इसका आंसर मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आपका जो आंसर होगा, मेरा आंसर अलग होगा, आपका आंसर अलग होगा। इस वीडियो को हजारों लोग देखेंगे, हजारों बच्चे का आंसर अलग अलग होगा, है ना। सो इन ओल्डन डेज इन आवर कंट्री, पुराने समय में हमारे देश में, ओल्डन डेज मतलब पुराने टाइम में, पिछले पुराने समय में, स्टूडेंट यूज्ड टू गो देयर टीचर्स हाउस टू रिसीव एजुकेशन। पहले के जमाने में स्कूलें नहीं होती थी बच्चों, और स्कूलें नहीं होती थी पर पढ़ाई चलती थी। तो पढ़ाई कैसे करते थे? टीचर के घर में बच्चे जाते थे और वहां पर बैठकर वो पढ़ते थे। दे लिव देयर फॉर फ्यू ईयर एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन, और वो वहीं पे रहते थे। मतलब राजा महाराजाओं के बच्चे या उसके बाद की भी कहानी अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपना घर छोड़ के कुछ सालों के लिए टीचर के घर में चले जाते थे। वो टीचर के घर पे ही रहते थे, वही उनका रहना खाना वगैरह सब वही होता था और पढ़ाई भी वही होती थी। कुछ साल वो वहीं पे रहते थे और उसके बाद उनकी पढ़ाई होती थी, तब वो वापस आते थे। इन द लेटर पीरियड अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस कम टुगेदर। और फिर क्या होने लगा कि टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस कम टुगेदर। मतलब अभी देखिए आप थर्ड स्टैंडर्ड में हैं, तो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 7, 8 या 9 ईयर के ही होंगे, या तो 8 ईयर के होंगे या 9 ईयर के होंगे, या होंगे तो 10 ईयर के। ये इतनी ईयर के बच्चे होंगे, ज्यादा नहीं। ओके, 8, 9, 10th ईयर के ही बच्चे आपकी क्लास में होंगे। अब पहले कैसा होता था? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 8, 9, 10, 10 साल का, 8 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा, ओके, सब एक साथ ही बैठते थे। सो द टीचर वुड देन टीच द स्टूडेंट ट्रेस लेटर एंड नंबर ऑन अ ग्राउंड। अब उस समय कैसा होता था कि स्लेट नहीं थी लिखने के लिए, और पेन भी नहीं थी लिखने के लिए, और नोटबुक तो बनी ही नहीं थी उस समय। फिर वो कहाँ लिखेंगे?
तो बच्चे क्या करते थे, जमीन पर लकड़ी से या अपनी उंगलियों से नंबर्स को लिखते थे, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, इस तरह से वह नंबर्स को लिखते थे, अक्षर्स को लिखते थे, आ ई। ओके, उस समय तो इंग्लिश नहीं आई थी इंडिया में, तो हिंदी में इस तरह से पढ़ाई होती थी। और वो कहाँ लिखते थे, मिट्टी पर अपने उंगलियों से डिजाइन बनाते थे वर्ड्स की। इन दिस पीरियड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन वेयर वेरी रेयर। उस समय गर्ल्स एजुकेशन नहीं होता था, लड़कियों को बाहर भेजा नहीं जाता था और लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम, मतलब प्रेजेंट स्कूल सिस्टम मतलब अभी के जमाने में जो स्कूल सिस्टम चल रहा है, ये स्कूल सिस्टम अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में लाए कि एक बिल्डिंग बनाएंगे, उस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग क्लासरूम होंगे, उस क्लासरूम के अंदर एक टीचर होगा और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे उस टीचर से पढ़ने के लिए। तो ये जो तरीका है, ये जो टाइप है, ये आज भी ऐसे ही चल रहा है। और ये टाइप हमें किसने सिखाया, ब्रिटिश ने, मतलब अंग्रेजों ने हमें ये बताया। महात्मा फुले एंड क्रांति ज्योति सावित्री फुले बिगन इन पुणे टू एजुकेटेड गर्ल। और महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर पुणे में सबसे पहली स्कूल शुरू की, जिस स्कूल में गर्ल चाइल्ड मतलब लड़कियों को पढ़ाया जाता था। ये थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आइए कुछ देखते हैं चेंज इन स्कूल। ओके, स्कूल में कैसे बदलाव होते गए और स्कूल कैसे बदलती गई। अर्लियर स्कूल वेयर हेल्ड इन एवरी टाउन एंड विलेज। पहले के जमाने से ही स्कूल जो है हर टाउन में और हर गांव में हुआ करती थी, हर शहर हर गांव में हुआ करती थी। इन विलेजेस स्टूडेंट गेदर अंडर अ लार्ज बनियान ट्री और इन अ शेडी प्लेस वेयर वन टीचर taught स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस। तो पहले के समय में क्या होता था स्टूडेंट्स, एक बड़ा सा बनियान का ट्री होता था या फिर कोई दूसरा बड़ा छायादार पेड़, इसके नीचे सारे बच्चे बैठ जाते थे। ओके, और यहां पर एक टीचर होते थे जो इन बच्चों को टीच करते थे, पढ़ाते थे। और यहां पर जो बच्चे रहते थे स्टूडेंट्स, वो बच्चे एक ही एज के होंगे ऐसा नहीं है, अलग अलग एज के, कोई 5 इयर्स का, कोई 10 इयर्स का, कोई 15, कोई 20, कोई 25 ईयर का। ओके, कोई भी ऐसे एक साथ बैठ के वो पढ़ते थे, कोई एज का ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि एज वाइज ग्रुप ही, उस समय इतना एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ था, तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था। दे वर टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल अर्थमेटिक। वो वहां पर लिखना, पढ़ना और सिंपल मैथमेटिक्स सीखते थे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ओके, और डिवाइडेशन, और इसके अलावा बाकी जो सिंपल मैथ्स होते थे वो। व्हेन द ब्रिटिश कम टू इंडिया, जब इंडिया में अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न स्कूल सिस्टम। उन्होंने हमारे इंडिया में मॉडर्न स्कूल सिस्टम बनाया, जो आज के जमाने में चल रहा है, वो है मॉडर्न स्कूल सिस्टम। ओके, कि एक बिल्डिंग होती है जहां पर क्लासरूम्स होती है, हम वहां पर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये तरीका हमें किसने सिखाया, अंग्रेजों ने सिखाया। अवर पीपल रियलाइज दैट देयर कैन बी नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन। और हमारे पीपल को, मतलब हमारे इंडिया में जो लोग हैं और इंडियन गवर्नमेंट है, उन्हें समझ में आया कि जब तक बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमारे भारत देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे भारत देश को ऊपर लेके जाना है, आगे की ओर लेके जाना है, तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। सो पीपल बिगिन टू कम फॉरवर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और फिर लोग आगे आए, मतलब लोगों ने अपनी मेंटेलिटी चेंज की और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ द प्रेजेंट डे स्कूल वेयर फाउंड। और अब देख लीजिए आज के दिनों में कितनी सारी स्कूलें बनी हुई है, और ये सारी स्कूलें, और इन स्कूलों में हम जाते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, है ना। क्यों स्कूल में जाते हैं, क्या स्कूल जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे। आप स्कूल जाएंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे, आप प्रोग्रेस करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक बड़े इंसान बनेंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम आपको टीचिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई की है, इसलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स
वो आपका इलाज करते। क्यों करते? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, पायलट है, बहुत सारे चीजें हैं। पर यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे बच्चों? यहां तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान में रखिए, मेरी सीख है और मैं ये बता रहा हूं कि पढ़ने के साथ साथ अपना नेचर भी संभालिए। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं पर उनका नेचर उनके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब ईगो ईगो नहीं रखना कभी। बहुत पढ़ाई करना, बहुत बड़े इंसान बनना बेटा, पर ईगो नहीं रखना, है ना? क्योंकि ईगो जो रखता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो बहुत सारा पढ़ तो लेगा। ओके, सो ट्राई दिस। ये आपको करना है, पर आपके लिए मैंने जो मेन इंफॉर्मेशन है वो निकाल के रखी है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स, फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग पीपल। नीचे कुछ पीपल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें पता करना है। दे हैव डन ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन। यहाँ पे जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं, इन्होंने स्कूल के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत महान कार्य, ग्रेट वर्क किए। और उन्होंने कौन कौन से ग्रेट वर्क किए हैं वही आपको पूछ रहे हैं, और वो ग्रेट वर्क हम आपको बताएंगे अभी। तो देखते हैं इन्होंने मिलकर क्या ग्रेट वर्क किया। सो पहले है महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री क्रांति ज्योति। सावित्रीबाई फुले को एक और मतलब उनके नाम के आगे एक नाम लगाया जाता है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। ओके, तो वो उनके नाम को एक पदवी है क्रांति ज्योति, क्योंकि उन्होंने काम वैसा किया है। तो वैसे महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, ये जो दोनों हैं ये हस्बैंड वाइफ है, और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारा काम, क्या काम किया है? ज्योतिराव फुले इज रिमेंबर एज अ चैंपियन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। हमारे भारत में वुमेन एजुकेशन मतलब हमारे इंडिया में बच्चों, पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। वो सोचते थे कि जो लड़कियां हैं वो घर का काम करने के लिए ही बनी है, वो घर का काम करेगी, पढ़ाई नहीं करेगी। पर महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर सोचा कि चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों को इक्वल वेटेज, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और जैसे लड़कों को, बॉयज को स्कूल भेजा जाता है, वैसे गर्ल्स को भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है। और सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन लिया, सावित्रीबाई फुले ने महात्मा ज्योतिबा फुले से एजुकेशन लिया, उन्होंने अपनी पढ़ाई की, वो खुद शिक्षित बने। उसके बाद उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन की, बॉयज के लिए स्कूल तो पहले से ही थी, ओके, पर गर्ल्स के लिए कोई स्कूल नहीं हुई थी। सो ही अलोंग विथ हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल। इन दोनों ने मिलकर पहली स्कूल गर्ल्स के लिए शुरू की। तो इसलिए गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा, अगर आप हमारे इंडिया में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किसकी देन है? महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। तो इन्हें थैंक जरूर बोलिए, क्योंकि इन्हीं की एफर्ट से, इन्हीं के एक अच्छे कामों से आप एक अच्छा एजुकेशन ले रही है। ओके, उसके बाद है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ओके, इट वॉज टाइम व्हेन गर्ल आर गोइंग टू स्कूल वॉज समथिंग ऑफ मिरेकल। देखिए, जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कूल मतलब एजुकेशन के लिए काम करना शुरू किया, उस समय लड़कियों के लिए स्कूल खुल चुकी थी। ओके, ये कब की बात है? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बाद की बात है। ओके, तब लड़कियां स्कूल जाती थी, बट सयाजीराव गायकवाड़ हैड मैनेज टू ओपन 8 स्कूल फॉर गर्ल। पर उन्होंने क्या किया था? स्कूल के लिए उन्होंने 8 शालाएं बना थी, 8 स्कूल ओपन की थी। एंड ट्रेनिंग कॉलेज फॉर लेडी टीचर्स एज अर्ली। और वो क्या करते थे? जो लेडी टीचर है, जो लेडीज है, जो बच्चों को पढ़ा सकती है, ऐसे लेडी टीचर्स मतलब ऐसे लेडी को वो टीचर की ट्रेनिंग देते थे और वो उन्हें टीचर बनाते थे ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। स्टार्टिंग इन ही इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। और इन्होंने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन
और कंपलसरी एजुकेशन रखा था, मतलब सभी बच्चों को पढ़ना ही है और पढ़ने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये काम किया था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। उसके बाद हम आते हैं राजश्री साहू महाराज की ओर। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है राजश्री साहू महाराज। साहू महाराज इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट फ्रॉम द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल में लाकर पढ़ाना और उन्हें स्कॉलरशिप देना, ये काम किसने शुरू किया? साहू महाराज ने। आपको भी आजकल स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो इन्हीं की मदद से है। टू बियर द एजुकेशन एक्सपेंडिचर ही टैक्सेस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स एंड बिजनेसमैन हु इनकम वेयर मोर। अब देखिए, अगर अब स्कूल चलाना है तो बच्चों पैसे लगते हैं। फ्री में स्कूल चलता है क्या? नहीं चलता। स्कूल चलाने के लिए पैसे लगते हैं। अब बच्चों से पैसे नहीं लेंगे तो स्कूल चलेगी कैसे? तो ये क्या करते थे, बच्चों को फ्री पढ़ाते थे, पर पैसे किससे लेते थे? ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो स्कूल को पैसा डोनेट करते थे, जैसे डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, ओके, और इनकी इनकम ज्यादा होती थी, ये ज्यादा पैसे कमाते थे, तो ये थोड़े से अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे फ्री में पढ़ सके। अब आते हैं पंडिता रमाबाई की ओर। रमाबाई ट्रैवल अराउंड इंडिया इन 19th century टू गिव लेक्चर ऑन वुमेन्स emancipations and established one of the country's first women shelter and school। पंडिता रमाबाई जो है, ये पूरे इंडिया में घूमे, और पूरे इंडिया में घूमने के बाद इन्होंने देखा स्कूल तो है, पर स्कूल में कमियां क्या है, या स्कूल में किस चीज की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी स्कूल शुरू की जहां पर बच्चे रहेंगे भी और पढ़ेंगे भी, जिसे हम कहते हैं आश्रमशाला। आश्रम स्कूल पता है आपको? आश्रम स्कूल में क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है स्कूल के लिए, और उसके बाजू में एक छोटी बिल्डिंग होती है बच्चों के लिए। यहां बच्चे रहते हैं और यहां पढ़ते हैं, ओके, और ये सब एक ही ग्राउंड में एक ही एरिया में होता है। और ऐसी स्कूल पंडिता रमाबाई ने शुरू की थी, ओके। उसके बाद हम चलते हैं महर्षि ढूंढो केशव कर्वे। ये जो देख रहे हैं आप, ये है ढूंढोबा केशव कर्वे, मोर कॉमनली नोन एज अन्ना कर्वे। और बहुत सारे लोग ढूंढो केशव कर्वे, जैसे महात्मा गांधी जी को हम प्यार से बापू कहते हैं, वैसे ढूंढोबा केशव कर्वे को लोग प्यार से अन्ना कर्वे कहते थे। वॉज इंस्ट्रूमेंटल in empowering women in pre-independence India and promoting widows education। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब भारत आजाद होने के पहले इन्होंने एजुकेशन शुरू किया था। तो देखो, छोटे बच्चों को तो लोग पढ़ाते थे, छोटे गर्ल चाइल्ड को मतलब लड़कियों को भी पढ़ाते थे, पर कुछ ऐसे वुमेन्स थी जो जिनके हस्बैंड नहीं रहे, मतलब ऐसी वुमेन्स जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, ओके, जिनके हस्बैंड नहीं होते, ऐसे वुमन को कमाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को पालना होता है। अब उनके हस्बैंड नहीं है तो कमाएगा कौन? तो उन्हें ही कमाई करके अपने बच्चों को पालना होता है। अब उस समय एजुकेशन पर ज्यादा एम्फेसिस था, अभी भी है, तो ये अगर एजुकेट नहीं रहेगी तो बेचारी कमाएंगी क्या? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ढूंढो केशव कर्वे ने विडोज वुमन को विडोज एजुकेशन दिया। विडोज एजुकेशन मतलब जो विधवा औरतें होती है उन्हें एजुकेट किया उन्होंने, ओके, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा काम कर सके। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी वो, हर कोई इन्हें जानता है। और इनके जो काम है एजुकेशन के लिए, उस एजुकेशन के काम को अगर हम बताने जाएंगे तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा बच्चों। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इतने सारे एजुकेशन के लिए काम किए हैं, अगर आप इनके बारे में लिखें कि इनकी पढ़ाई कितनी, तो हमारे इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जितना कि वो
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जितना वो पढ़ाई कर सके, इन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है और इन्होंने बहुत लोगों को एनकरेज किया है एजुकेशन के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है, शिखा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, मतलब पढ़ो, ओके, पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, और जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो ही आप इस दुनिया से फाइट कर सकते हो और आप अपने हक के लिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। ये हमें सिखाया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ये हमें सिखाया। ओके, इन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा एनकरेज किया, सबसे ज्यादा एनकरेज किया इन्होंने लोगों को स्टडी के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी पढ़ाई की थी और वो चाहते थे कि इस भारत का एक एक बच्चा एक अच्छा एजुकेशन ले। उसके बाद स्टूडेंट कर्मवीर, तो अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं, अभी हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है कर्मवीर भाऊराव पाटिल। क्या है? कर्मवीर भाऊराव पाटिल। आपके पास बुक है ना, देखिए अगर इसे हम यहां से हटा देंगे तो इनका नाम नीचे लिखा हुआ है। ओके, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मास एजुकेशन, ही फाउंडेड अ रयत एजुकेशन सोसाइटी। इन्होंने रायत एजुकेशन सोसाइटी बनाई, एक ऐसी सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी मतलब ऐसी जगह जहां पर लोग जाकर पढ़ाई करते हैं। भाऊराव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन बैकवर्ड कास्ट एंड लो इनकम पीपल बाय कॉइनिंग द फिलॉसफी अर्न एंड लर्न। ओके, तो देखिए यहां पर जो रयत एजुकेशन सोसाइटी थी, ये रयत एजुकेशन सोसाइटी भाऊराव पाटिल ने बनाई, कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने। और ये एजुकेशन सोसाइटी किसके लिए थी? बैकवर्ड कास्ट लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोग जो बेचारे गरीब है, ओके, और उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को वो पढ़ाते थे और उनको वो सिखाते थे अर्न एंड लर्न, खुद कमाओ और खुद पढ़ो। मतलब कि वो स्कूल में भी जाते थे बच्चे और पढ़ाई भी करते थे और उन्हें कुछ ऐसा काम दिया जाता था कि वो उससे कमाई भी कर सके और उन्हीं पैसों से पढ़ाई भी कर सके। सो ही वॉज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सत्यशोधक समाज, और सत्यशोधक समाज के ये मेंबर थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी। और ये कि क्या थे? वहां के मेंबर थे। और इस सोसाइटी को किसने फाउंड किया था पता है? फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले। मतलब सत्यशोधक समाज की सोसाइटी जो है, ये महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, उन्होंने उस सोसाइटी को फाउंड किया और कर्मवीर भाऊराव पाटिल उस सोसाइटी के मेंबर थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के बारे में। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के बारे में देखिए, हम अभी आपको बताते हैं कि इन्होंने कितने महान कार्य किए। उसके लिए हमें इस बॉक्स को थोड़ा सा इधर हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम हैं, तो फिर ये बॉक्स छुप जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। अ ग्रेट पर्सन, दिस सोसाइटी ऑपरेटेड। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जो है, इनके 24 डिग्री कॉलेजेस है। कितने? इनके 24 कॉलेजेस है, खुद के डिग्री कॉलेजेस। 54 इंटरमीडिएट कॉलेजेस है। डिग्री कॉलेजेस मतलब जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक होते हैं। ओके, मतलब जो 12th के बाद जिसकी पढ़ाई करते हैं उसे डिग्री कॉलेजेस बोलते हैं। इनने 24 डिग्री कॉलेजेस बनाए। 11-12 वाली जो कॉलेजेस होती है, ओके, ऐसी कॉलेजेस उन्होंने 54 इनकी खुद की कॉलेजेस है, और 75 इनकी हाई स्कूल है, और 35 इनके खुद के हॉस्टल्स है। मतलब इतना सारा इनका एजुकेशन सिस्टम है। एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ब्रिंग हिज नेम ऑपरेटेड इन अकोला, एट अकोला। अकोला में इनकी खुद की एक यूनिवर्सिटी है, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी, ओके, अमरावती यूनिवर्सिटी, वैसे अकोला में इनकी खुद की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ। ही स्ट्रेंथेड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में एजुकेशन के फाउंडर ये माने जाते हैं पंजाब राव देशमुख। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन किए हैं हम सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। आइए अब नेक्स्ट पेज पर देखते क्या है। डू यू नो मेनी पीपल वेयर क्यूरियस टू सी एनुअल रिजल्ट ऑफ सावित्रीबाई फुले स्कूल फॉर गर्ल्स। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो सावित्रीबाई फुले हैं उन्होंने लड़कियों की पाठशाला बनाई थी, लड़कियों की स्कूल बनाई थी जहां पर लड़कियों को पढ़ाया जाता था। तो सब लोग सोचते थे लड़कियां कैसे पढ़ेगी, वो कितना पढ़ेगी, क्या वो लड़कों से बेहतर पढ़ाई कर पाएगी। पर आज हम देखते हैं, आप जब भी कोई एग्जाम होती है आप न्यूज़पेपर देखिए, सबसे ज्यादा फोटो लड़कियों की होती है कि वो सबसे अच्छी पढ़ाई करती है। यस, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। ओके, सो मेनी पीपल्स वेयर क्यूरियस, बहुत सारे लोग क्यूरियस होते थे सावित्रीबाई फुले की स्कूल का रिजल्ट देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गर्ल्स की स्कूल होती थी। व्हेन गर्ल हु स्टूड फर्स्ट वाज गिवन प्राइज, शी सेड आई डोंट वांट प्राइज, आई वांट अ लाइब्रेरी फॉर माय स्कूल। एक लड़की जब सावित्रीबाई फुले के स्कूल से फर्स्ट आई थी तो उस लड़की को प्राइज दिया जा रहा था। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे प्राइज नहीं चाहिए, मुझे मेरे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए जहां पर बहुत सारे तरह तरह की किताबें हो जिसे हम पढ़कर बहुत सारा नॉलेज ले सके। These girls used to study until late in the night at home. Jyoti Rao and Savitri Bai had arranged to give agriculture and technical education to the children in the school. और ये जो लड़की थी वो घर पे रात रात तक के पढ़ती थी। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने एग्रीकल्चर और टेक्निकल एजुकेशन भी बच्चों के लिए दिया। अवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है जिसे हम रोज स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में जाने के बाद क्लास शुरू होने से पहले बोलते, दैट इज जन गण मन अधिनायक जय हे। ओके, ये जो हमारा है नेशनल एंथम है और ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने। ही हैड स्टार्टेड अ स्कूल इन अ बोलपुर इन अ बंगाल। इन्होंने एक स्कूल शुरू की थी जो बंगाल में है, और वो बंगाल में कहां पर है? बोलपुर एक शहर है जहां पर इन्होंने एक स्कूल शुरू की थी। द स्कूल वॉज हेल्ड इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीन ट्री। इन्होंने ये स्कूल कहां पर शुरू किया था? हरे भरे पेड़ों के बीच में, कलरफुल फ्लावर्स, जहां पर हरे भरे पेड़ थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, पंछियों की आवाजें आती थी, क्रीपिंग्स बर्ड, अंडर द ब्लू स्काई द स्कूल वॉज कॉल्ड शांति निकेतन। उस स्कूल को नाम दिया गया था शांति निकेतन। चिल्ड्रंस लव दैट स्कूल वेरी मच, हाउ पीसफुल इट वॉज। वहां पर बच्चों को पढ़ना बहुत मजा आता था। वो एक स्कूल नहीं, वो एक समझो गार्डन था। अगर मान लीजिए आपको गार्डन में पढ़ाई कराई जाए तो कितना मजा आएगा। तो वो गार्डन जैसी स्कूल थी। नो नॉइस फॉर चार्ल्स, वहां पर ना तो कोई शोर शराबा था ना कोई कुछ, मतलब एकदम शांति थी। नो साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल, ना कोई गाड़ियों की आवाज थी। नो क्लैटर ऑफ हॉर्स कैरी, मतलब पहले घोड़ा गाड़ी बहुत चलती थी तो उनकी भी आवाजें नहीं थी। अ स्कूल इन द शेड ऑफ ट्री, स्टूडेंट वेयर टॉट टू सिंग्स एंड डांस, दे वेयर थॉट आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वहां पर जो स्कूल थी, ओके, वो स्कूल पेड़ के नीचे बच्चे बैठते थे और पढ़ते थे, और वहां पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, क्राफ्ट सब सिखाया जाता था। चिल्ड्रन पुट अप देयर ओन चिल्ड्रन पुट अप देयर ओन प्ले, सैंग, डांस एंड लर्न न्यू सब्जेक्ट। तो वहां पर जो बच्चे थे वहां पर वो खेलते भी थे, गाना भी गाते थे, डांसिंग भी करते थे और नई नई पढ़ाइयाँ सीखते थे। सो चिल्ड्रंस फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो कम टू स्टडी देयर। तो देखिए वो शांति निकेतन कितना फेमस स्कूल था। आपको पता है वहां पर सिर्फ बंगाल के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, और दूसरे देश से बच्चे आते थे वहां पर पढ़ने के लिए। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1939, और उन्होंने 1913 को उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ही गेव द प्राइज मनी टू हिज स्कूल, और उन्होंने जो प्राइज दिया गया वो पैसों के रूप में दिया गया उनके स्कूल के लिए, और उन्होंने वो अपने स्कूल में लगाया पैसा। सो महात्मा गांधीज व्यू अबाउट एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट। ही लेड स्ट्रेस ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने
एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इन्होंने क्या सिखाया हमें? लर्निंग बाय डूइंग। खुद पढ़ो, खुद करो और सीखो। मौलाना आजाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो भारत देश के आजादी के बाद हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे मौलाना आजाद। ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन and the secondary education commission. He also play an important part in establish of university grant commission. ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिवर्सिटी सेकेंडरी एजुकेशन शुरू किया। मतलब अभी आप जो पढ़ रहे हो वो प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वो सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा। और वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए किसने एस्टैब्लिश किया? मौलाना आजाद इन्होंने। He firmly believed that science and technology must be included in curriculum. तो आज हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी बच्चों की पढ़ाई में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि बच्चे साइंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके। इसके बारे में किसने सोचा? मौलाना आजाद ने। और तब से हमारे सब्जेक्ट में साइंस और टेक्नोलॉजी आने लगा। 11th of November, the date of his birthday is observed all our countries national education day. और 11 नवंबर अभी आएगा, 11 नवंबर, 11 नवंबर को हम सब एजुकेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे मतलब पूरे भारत में 11 नवंबर को एजुकेशन डे मतलब शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दैट इज, अब देखिए, जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के जन्मदिन को एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाए तो वो कितने महान रहे होंगे और उन्होंने कितना सारा इंपॉर्टेंट वर्क किया होगा हमारे एजुकेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन की है और इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दैट इस वीडियो में हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, पूरा दिखा, उसके लिए थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि और इस वीडियोस को और दूसरे स्टूडेंट तक भेजना चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।